हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। बच्चों, आप सभी का स्काई एकेडमी हमारे यूट्यूब चैनल में जो है बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की बोर्ड परीक्षा की तैयारी जो है अच्छे से चल रही होगी। ठीक है बच्चों, आज हम जो है कोई क्लास लेकर नहीं आए हैं। आज जो हम लेकर आए हैं वो आपके सामने जो है लगा हुआ है थंबनेल पे, अंतिम 60 दिन बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें। ठीक है, अब आज से ठीक यदि आप जोड़ेंगे तो आपका जो है सिर्फ 60 दिन बोर्ड परीक्षा में बचा हुआ है। ठीक है, तो उस 60 दिन की जो है तैयारी हम कैसे करें, इसमें जो है बहुत से बच्चे टेंशन में रहते हैं। आपके सामने जो है देखो स्टूडेंट का एक चित्र भी लगा हुआ है जो सोच रहा है कि जो है हम तैयारी को अपने कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी को हम कैसे करें इसके विषय में जो है हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम अपनी तैयारी के लिए कौन कौन से ऐसा जो है बिंदुओं को चुने कि हमारी तैयारी अच्छे से चल सके। ठीक है, तो हमने जो कुछ बिंदुओं को लिया हुआ है उन बिंदुओं में जो है आपके सामने है, देख लीजिए। आपके सामने जो बिंदु चुने गए हैं यानी तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, सबसे पहली जो बिंदु ली गई है हमारी वो क्या है कि तैयारी को हम कैसे करें। ठीक है, यानी हम इस पर जो है फोकस करेंगे। तो हम तैयारी को कैसे करें, यानी हमें एक जो है सबसे पहले क्या करना चाहिए, अपनी तैयारी को तेज करने के लिए जो है हम इधर समझ लीजिए। ठीक है, अगर आपको तैयारी सच में करनी है, ठीक है, कि हम अपनी तैयारी को कैसे तेज करें ताकि जो है हमारी परीक्षा अच्छे से निकल जाए और हमारा मार्क भी खूब बढ़िया से आ जाए। तो उसके लिए जो है हमें तैयारी कैसे करनी चाहिए, हमें जो है समय सारणी बना लेनी चाहिए। ठीक है, हमें अपनी जो है एक समय सारणी बनानी चाहिए। ठीक है, समय सारणी जो है फिलहाल तो बन जानी चाहिए बहुत पहले। ठीक है, फिलहाल मान लीजिए अगर अभी तक नहीं बनाए हैं तो ज़्यादा इधर उधर भागिए मत। ठीक है, और अपनी समय सारणी को बना लीजिए और सभी विषय के लिए समय सारणी में क्या होना चाहिए, जो सभी विषय हैं। ठीक है, यदि हाई स्कूल के बच्चे हैं तो उनमें जो है 6 विषय होगी, और यदि इंटर के बच्चे हैं यानी 12वीं के बच्चे हैं तो उनके लिए जो है 5 विषय होगी। ठीक है, सभी विषय के लिए जो है आप क्या कीजिए, सभी विषय के लिए ठीक है एक एक घंटा यानी जो है एक एक घंटा जो है आप निश्चित कर दीजिए। ठीक, यानी आप अगर अभी तक मान लीजिए कि देरी कर रहे हैं तो आप देरी मत कीजिए, एक एक घंटा सभी विषयों के लिए क्या कर दीजिए, निश्चित कर दीजिए उसको तैयारी करने के लिए। और उन एक जो है एक एक घंटे में अपना क्या कीजिए कि जिस विषय के लिए, ठीक है, जिस विषय के लिए हमने जो है एक घंटा चुना है, ठीक है, एक घंटा चुना है यानी जो समय हमने निर्धारित की है उसमें हम क्या करें, पढ़ें। ठीक है, यानी उस एक घंटे में हम याद करें। ठीक है, जो कुछ हमने नोट्स बनाया है या जो कुछ हमारे पास किताबें अवेलेबल हैं उसको हम क्या करें कि पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा हम पढ़ें, याद करें। ठीक है, उसके बाद में कहाँ से पढ़ें। ठीक, ये तो हो गया तैयारी कैसे करें, तो ये तो है आपका बिल्कुल समझ लीजिए कि शॉर्ट। ठीक है, एक शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि अपनी समय सारणी बना लीजिए, तैयार कर लीजिए और उस समय सारणी के अनुसार सभी विषयों के लिए एक एक घंटा जो है समय सारणी में निश्चित कर दीजिए। ठीक है, अगर 6 विषय हैं, हाई स्कूल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए 6 घंटे समय, और अगर इंटर वाले बच्चे हैं यानी 12th वाले तो उनके लिए 5 घंटे का समय जो है आप लोग निर्धारित कर लीजिए। उसके बाद में जो अगला पॉइंट आता है, कहाँ से पढ़ें। तो अब जो है आप लोग इधर उधर मत भागिए। ठीक है,
अब जो है आप लोग इधर उधर मत भागिए। पहला चीज तो इसमें कहाँ से पढ़ें, इसके बारे में अगर हम जाने तो हमको सबसे पहले जो है NCERT की जो बुक है, ठीक है, NCERT की किताब, NCERT की किताब उसको हमें ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है वो उसी से संबंधित आता है, ठीक है। प्लस इसके साथ में हमको क्या करना चाहिए, जो हमारा नोट्स बना हुआ, ठीक है, जो नोट्स लिखवाया गया है या बनवाया गया है, ठीक है, उसको हम तैयार करें, ठीक। यानी एनसीईआरटी की किताब पढ़ें, उसके बाद में जो हमने नोट्स बनाया है उसको तैयार करें, ठीक है, उसको तैयार करें, तैयार करें, ठीक। इतना चीज जो है आप लोग ध्यान में रखिए। उसके बाद में हम कैसे पढ़ें, ठीक है, आपके दूसरे बिंदु के लिए हो गया। तीसरा है कि कैसे पढ़ें और अपना आउटपुट कैसे निकालें। इन दोनों को हम एक साथ में समझ लेंगे कि कैसे पढ़ें और अपना आउटपुट कैसे निकालें, ठीक है। तो जो है, जो किताबें हैं, ठीक है, जो आपके पास अवेलेबल किताबें हैं, अब उनके साथ साथ में नोट्स, ठीक है, जो आपकी किताब है एनसीईआरटी वो किताब से तैयार कीजिए। उसके बाद में अपना जो है नोट्स तैयार कीजिए, और जो है एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त चीज को आप मत देखिए, ठीक है। यदि आप अतिरिक्त चीजों को देखेंगे, अतिरिक्त जो है सोर्स मत लाइए, यानी जो है स्रोत अब मत लाइए, ठीक है, क्योंकि अतिरिक्त स्रोत नहीं लेना है हमको, क्योंकि अब उतना समय नहीं बचा है, ठीक। यदि आप अतिरिक्त स्रोत लेकर आएंगे तो क्या होगा कि जो है यदि आप अतिरिक्त स्रोत लेकर आएंगे तो उससे क्या होगा आपका कि जो है समय ज्यादा बर्बाद होगा। तो हमें समय नहीं बर्बाद करना है, हमको क्या करना है कि हमें तैयारी को अच्छे से करनी है, ठीक है। उसके बाद में अपना आउटपुट कैसे निकालें। अब आउटपुट निकालने के लिए आप क्या कीजिए कि जो है इंटरनेट के द्वारा यानी गूगल से, चैट जीपीटी से, या फिर जो है पिछले कई वर्षों के जो है मॉडल पेपर होंगे आप, ठीक है, तो उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, या किसी के पास रखा हो तो वहां से ले लीजिए। ऑनलाइन कैसे भी व्यवस्था करके जो है मॉडल पेपर को ले आइए। तो आउटपुट आप कैसे निकालेंगे, जो आपने पढ़ा है, ठीक है, जो आपने पढ़ा है, पढ़ा है, ठीक, या फिर याद है आपको, ठीक है, या फिर याद है, ठीक है। अब जब ये चीज आपका कंप्लीट हो गया यानी आपने पढ़ा वो आपको याद है, ठीक है, और फिर जब आप मॉडल पेपर को हल करेंगे, यानी जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे, ठीक है, मॉडल पेपर को आप हल करेंगे, पेपर को हल करेंगे तो उसमें जो है आपका आउटपुट निकलेगा, ठीक है। यानी जब आप मॉडल पेपर हल करेंगे तो आपका आउटपुट निकलेगा। अच्छा, आउटपुट निकलेगा कैसे, जब आप मॉडल पेपर को हल करेंगे तो उसमें आपको ये पता चलेगा कि हमारा कितना आंसर सही जा रहा है, कितना आंसर हमारा गलत जा रहा है। तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट, ठीक है। इस प्रकार से अपना आउटपुट निकालिए, और ज्यादा जो है इधर उधर भागने की या फिर परेशान होने की जो है जरूरत नहीं है, ठीक है। अपना जो है धैर्य बनाए रखिए, ठीक है, डरिए मत, ठीक है। ऐसा ना हो कि जो है आप खौफ में आ जाएं, डर जाएं कि जो है बोर्ड पर। सबसे ज्यादा दिक्कत जो है हाई स्कूल के बच्चों को होती है, क्योंकि उनका पहली बार बोर्ड होता है, तो वो बहुत डरे डरे से रहते। आप लोग जो है डरिए मत। अब अगला बिंदु आता है
अंतिम समय में हम क्या करें। ठीक है, जो आपका अंतिम समय है यानी अंतिम समय की तैयारी, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अंतिम समय में हमको ज्यादा से ज्यादा जो है याद करना है। ठीक, और वो भी कहाँ से याद करना है, जब हम याद करेंगे, ठीक है, तो उसको हम कहाँ से याद करेंगे ये भी हमको पता होना चाहिए। तो जो आपकी बुक है यानी किताब जो है, बुक के द्वारा प्लस नोट्स के द्वारा। ठीक, और कोशिश ये कीजिएगा कि वो NCERT ही हो। ठीक है, यानी इसी से जो है आपकी तैयारी चल रही हो। अगर आप इधर उधर भगेंगे तो फिर समझ लीजिए कि आप परीक्षा में परेशान हो सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कहेंगे कि आप फेल हो जाएंगे या असफल हो जाएंगे, लेकिन ये है कि परीक्षा में आप जो है परेशान हो सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि NCERT को ही तैयार कीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा लंबा या ज़्यादा बड़ा जो है टॉपिक हमने आज नहीं लिया था, बस यही है। जो आपके सामने बिंदुएं रखी गई थी, 5 बिंदुएं थी। ठीक है, कि जो है हमको बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी कैसे करनी है। तो पहला क्या था कि तैयारी हम कैसे करें। ठीक है, तो तैयारी करने के लिए यदि अभी भी नहीं बनाए हैं तो आप क्या कीजिए, समय सारणी को बना लीजिए, सभी विषयों को एक एक घंटा दीजिए। ठीक है, और उसके बाद में फिर कहाँ से पढ़ें, तो पढ़ने के लिए आपके पास NCERT जो है, जो हमारा यूपी बोर्ड है, वो NCERT को ज़्यादा से ज़्यादा प्रेफर करता है, उसी की मान्यता रखता है। तो जो है NCERT की किताब प्लस जो आपका नोट्स है, उस नोट से आप तैयार कीजिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उससे पढ़िए। फिर उसके बाद में आता है कैसे पढ़ें, किताबों से पढ़िए जो आपके पास बुक है, प्लस जो नोट है वो, और इसके अलावा जो है अतिरिक्त जो है स्रोत अब लाने की कोशिश मत कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इन्हीं चीज़ों से तैयार कीजिए। जो है अगर ईश्वर ने चाहा तो आप लोग जो है इन्हीं से तैयार करके यानी अपनी बुक से और अपने नोट से आप अपना जो है परीक्षा को जो है करेक्ट कर जाएंगे। उसके बाद में जो आपने पढ़ा है फिर उसको याद कीजिए, यानी उसको आप याद करते रहिए। ठीक है, और अपना आउटपुट निकालने के लिए आप ले आइए मॉडल पेपर, चाहे नेट से डाउनलोड कर लो, चाहे जो है एक जो है अनुसार पेपर आता है वो वाली बुक ले लीजिए और उससे मॉडल पेपर को हल कीजिए। तो जो मॉडल पेपर आप हल करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आपका आउटपुट निकलता रहेगा, आपको ये पता चलेगा कि हम कितना सही करते हैं कितना गलत करते हैं। ठीक है, उसके बाद में अंतिम समय में क्या करें, अंतिम समय में आप यही करना है, अब ये नहीं कि जो है ये प्रश्नावली छूट गई, ये चैप्टर छूट गया, वो पार्ट छूट गया, इसको हल कर लें, उसको नोट कर लें, इसको लिख लें, ऐसा हमको नहीं करना है। अब जो कुछ हमारे पास है अवेलेबल है उसी को हम याद करें, तैयार करें, वो किताब के द्वारा यानी बुक के द्वारा, नोट्स के द्वारा, और ये सब कैसे होना चाहिए, NCERT बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग जो है बिल्कुल धैर्य बनाकर हिम्मत से, ठीक है, अपना कार्य करते रहिए, याद करते रहिए। ठीक है, क्योंकि जो है आप लोग जो है खौफ में मत रहिए, डर में मत रहिए। हाई स्कूल वाले बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डरे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि हौसले को अपने बुलंद रखिए, क्योंकि जो है किसी ने कहा है कि जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। ठीक है, जो उड़ने का शौक रखते हैं वो गिरने का खौफ नहीं रखते। ठीक, तो जो है आज इतना ही जो हम टॉपिक लेकर आए थे, बस यही आप लोगों को बताना था कि हमको अंतिम समय में तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, आप लोग जो है अपनी तैयारी को तेज रखिए, ईश्वर ने चाहा तो आप लोगों का जो है अच्छे से बोर्ड परीक्षा जो है निकल जाएगी, अच्छे मार्क्स से निकलेगी। ठीक है, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे जो है आप लोगों के साथ में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जो है जय श्री कृष्णा, राधे राधे।